हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री नारायण लॉ क्लासेस। आज क्लास में हम एलएलबी के सिलेबस को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एलएलबी कोर्स जो होता है दो तरह का होता है। एक कोर्स जो होता है 3 साल का होता है, एक कोर्स 5 साल का होता है। यहाँ हम 3 साल वाले एलएलबी कोर्स या कहे तो आफ्टर ग्रेजुएशन एलएलबी कोर्स के सिलेबस को समझेंगे। Now we will understand first semester and second semester syllabus of first year. सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 3 ईयर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं और हर एक सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जैसे सेमेस्टर में सीरियल वाइज सब्जेक्ट बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटी इसी सीरियल के अकॉर्डिंग ही सिलेबस बनाएं। सभी अपना सब्जेक्ट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर में सेट करते हैं। यहाँ जो ये सिलेबस दिख रहा है ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सिलेबस है। तो आपका पहला सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में इसे संविदा विधि कहा जा सकता है। यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, या कहें तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है। यह भारत का मुख्य संविदा कानून है। यह अधिनियम भारत में अंग्रेजी शासन के समय पारित हुआ था। इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित है। यह अधिनियम संविदाओं के निर्माण, निष्पादन और प्रवर्तनीयता से संबंधित सामान्य सिद्धांतों तथा क्षतिपूर्ति एवं गारंटी, जमानत और गिरवी तथा अभिकरण जैसी विशेष प्रकार की संविदाओं से संबंधित नियम निर्धारित करता है। इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, हिंदी में पढ़े तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 है। यह अधिनियम कई प्रकार के विनिर्दिष्ट अनुतोषों से संबंधित विधि को परिभाषित एवं संशोधित करता है। इसी में दूसरा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंक्लूडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड मेजर व्हीकल्स एक्ट 1988। इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स को हिंदी में अपकृत्य विधि भी कहते हैं। इस प्रकार से विधि के क्षेत्र में ऐसे दोषपूर्ण कार्य जो अपकृत्य कहते हैं। अपकृत्य का प्रयोग कानून में किसी ऐसे अपकार अथवा क्षति के अर्थ में होता है जिसका अपनी निश्चित विशेषताएं होती हैं। जैसे मुख्य विशेषता ये होती है कि उसका प्रतिकार क्षतिपूर्ति के द्वारा संभव हो तथा करवास भेजने की आवश्यकता न हो। कुछ अपकृत्य जैसे शारीरिक क्षति, आघात, आक्रमण या मिथ्या कारवास होते हैं। इसी में दूसरा टॉपिक होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हिंदी में इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं। यह अधिनियम प्रभावी तरीके से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और संवर्धन से संबंधित सामाजिक आर्थिक कानून है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के लिए विक्रेताओं, विनिर्माताओं और व्यापारियों द्वारा शोषण जैसे खराब सामान देना, सेवाओं में कमी, किसी अनुचित व्यापारिक परिपाटी आदि के खिलाफ एक हथियार है। इसी में तीसरा टॉपिक है जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, हिंदी में इसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो एक सड़क परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं का नियमन करती है। यह अधिनियम 1 जुलाई 1988 से लागू है। तीसरा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हिंदी में इसे संवैधानिक विधि भी कहते हैं। ये संविधान सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है तथा देश के सभी कानून और रीति रिवाजों को वैध होने के लिए इसका पालन करना होता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भागों में बटा हुआ था। चौथा सब्जेक्ट है फैमिली लॉ इन हिंदू लॉ, इसे हिंदी में हिंदू विधि भी कहा जाता है। यह जिन व्यक्तियों पर लागू होती है, जैसे वो धर्मतः हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख होते हैं, या कहे तो जिनके माता या पिता या दोनों हिंदू हों, या कहे तो वे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं होते हैं, उन पे ये लागू होता है। पांचवा सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, हिंदी में सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि से आशय उन नियमों से है जो स्वतंत्र देशों के बीच परस्पर विवादों के निपटारों के लिए लागू होते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आप सबको शॉर्ट में सिलेबस को इंट्रोड्यूस कराया।
बाकी डीपली हम एक एक टॉपिक समझेंगे। थैंक्स टू ऑल।